मैदे की तेज़ाबियत। मैदे में खुराक को हज़म करने के लिए कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं। खाना और एसिड मिलकर ऊपर हमारी खुराक की नाली में आ जाए। मैदे में जलन, सीने में जलन जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं, मुंह का कड़वापन, उल्टी आना या उल्टी जैसी कैफियत होना, पेट का भरे रहना हर वक्त, पेट का फूल जाना, इसकी वजह से जो उसकी गले की लाइनिंग होती है जिसको हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं वो ख़राब हो जाएगी। नाक, कान, गले के इन्फेक्शंस का जो होता है उसमें परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि वो बार बार होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफरोज़ है। जिस तरह कि आपका और मेरा पहले भी तारुफ हो चुका है, हम हर बार किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज का भी टॉपिक जो मैंने सोचा है जिस पर हम बात करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम उर्दू में मैदे की तेज़ाबियत या जिसको हम इंग्लिश में एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, या साइंटिफिक ज़ुबान में इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD कहते हैं। हम पहले मैकेनिज़्म समझेंगे कि ये होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से जाता है खुराक की नाली में। खुराक की नाली से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके नीचे एक पेट में जाने से पहले एक बैंड लाइक मसल होता है जो गेट के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो खुलता है और खाना हमारा खुराक की नाली से मैदे के अंदर चला जाता है। अब मैदे में खुराक को हज़म करने के लिए कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो लोअर जो मसल बैंड होता है जो गेट के तौर पे इस्तेमाल होता है उसका मकसद ये होता है कि खाना हमारी खुराक की नाली से पेट में तो जाए लेकिन हमारे पेट से वापस खुराक की नाली में ना आए। कुछ लोगों में ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि जो लोअर बैंड ऑफ मसल होता है जिसको मैं गेट कह रहा हूँ, इसको साइंटिफिक ज़ुबान में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं यानी LES, ये किसी भी वजह से कमज़ोर हो सकता है। अब जब ये कमज़ोर हो जाएगा और हम खाना खाएंगे या पेट भर के ज़्यादा खाना खाएंगे तो जिस तरह ये एसिड बनेगा सो हमारे स्टमक में, तो खाना और एसिड मिलकर ऊपर हमारी खुराक की नाली में आ जाएगा, जिसकी वजह से जिसको हम मैदे की तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अब जिनको एसिड रिफ्लक्स या ये मैदे की जलन की बीमारी या मैदे की तेज़ाबियत का मसला होगा, उनमें सिम्टम्स क्या आएंगे, मतलब उनमें अगर ये बीमारी हो जाती है तो उनमें क्या कैफियत होगी। पहली चीज़, मैदे में जलन, सीने में जलन जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं, मुंह का कड़वापन हर वक्त, मतलब जब हम भी खाना खाएं तो मुंह में कड़वा कड़वा लगे, उल्टी आना या उल्टी जैसी कैफियत होना कि मतलब हमारा भूख ना लगे अच्छी तरह और लगे जब हम खाना खा लें तो लगे उल्टी आ रही है और या उल्टी आ जाए, पेट का भरे रहना हर वक्त, पेट का फूल जाना। मैदे की जलन का पहले मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ, इसी के साथ साथ बार बार डकार आना, हिचकियाँ ज़्यादा आना हो सकता है। कुछ लोगों में गला ख़राब ज़्यादा रह सकता है इस वजह से, क्योंकि जिस तरह ये एसिड ऊपर आएगा तो वो हमारे गले के ऊपर जाके लगेगा, जिसकी वजह से जो उसकी गले की लाइनिंग होती है जिसको हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं वो ख़राब हो जाएगी और जिसकी वजह से गला ज़्यादा ख़राब रह सकता है। कुछ लोगों में जिनमें ये मुसलसल रहे उसमें नाक, कान, गले के इन्फेक्शंस का जो होता है उसमें परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि वो बार बार होंगे। कुछ लोगों में इसकी वजह से आवाज़ बैठी बैठी रह सकती है। और जिन लोगों में दमा का मसला है यानी कि अस्थमा है, उनमें अस्थमेटिक अटैक्स की जो वेरिएशन होती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर वैसे नॉर्मली अगर किसी आम इंसान में अस्थमेटिक अटैक 1 महीने में 1 दफ़ा होना है, अगर उसको ये GERD का मसला है तो ये 2 से 3 दफ़ा भी हो सकता है। अब ये किस किस वजह से हो सकता है, इसके कॉजेज़ जो हैं, मेन जो इसका कॉज है जो ज़्यादातर हम पाकिस्तान के लोगों में या बाहर के लोगों में कम होता है लेकिन पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे खाने इस तरह के हैं। जो मेन इसका सबसे पहला कॉज है वो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। एक वक्त में ज़्यादा खाना खा लेना या बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खाना या ऑयली डीप फ्राइड खाना खाने से ये बढ़ सकता है। और दूसरी इसकी एक वजह ये है कि खाना खा के फ़ौरन लेट जाना या रात का खाना इतना लेट खाना कि उसके बाद फ़ौरन सो जाना। जो लोग सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। जो हामला ख़वातीन होती हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि पेट के अंदर प्रेशर ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी वजह से भी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है हमारा वो वीक हो जाता है, उन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। एक बीमारी होती है हियाटल हर्निया, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हियाटल हर्निया में होता ये है कि हमारा जो पेट होता है, जो स्टमक होता है, जो मैदा होता है, वो हमारा निचले हिस्से में होता है। ये डायफ्राम से ऊपर यानी कि वो छाती वाली तरफ पेट आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो सकता है मसला। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से ये ज़्यादा हो सकता है, जिसमें मोस्टली पेन किलर्स हैं। अगर हम मुसलसल बेफजूल पेन किलर्स खा रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है मसला। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ उनसे हो सकता है। और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स में हमारी चाय, कॉफ़ी या कोई भी इस तरह की फिज़ी ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। अब जिन लोगों में ये मसला हो सकता है उसमें उनको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। इनिशियली तो हम इसको घर पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे और बंदे को चाहिए कि ख़ुद इस तरह की कोशिश करे जिसकी वजह से बेहतर हो जाए। जिसमें सबसे पहले
जो हर वीडियो में मेरी आपने देखा होगा, हर ट्रीटमेंट में एक फ़िज़िकली एक्टिव अगर हमारी लाइफ़स्टाइल है तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं हर बीमारी को। इसमें भी यही है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना वज़न कम करते हैं, खाने के बाद फ़ौरन लेट नहीं जाते, जबकि उसके बाद थोड़ी सी वॉक करते हैं और खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें और 2 घंटा खाने के बाद बैठे रहें या चलते रहें, उसके बाद जाके लेटें, तो उससे बेहतर हो सकता है। कुछ ऐसी हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ये बेहतर हम कर सकते हैं। जिस तरह कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो एक वक्त में पूरा खाना पेट भर के ना खाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट के ऊपर प्रेशर आएगा उतना ऊपर वाला जो आपका जो गेट है, जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रिलैक्स होगा, तो उस पर बोझ पड़ेगा और खाना और जो एसिड है जो हज़म करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर पैदा हो रहा है, वो एसिड ऊपर आएगा और एपिथेलियल लाइनिंग को ख़राब करेगा, जो अंदर वाली स्किन है उसकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। तो इससे हमें एक वक्त में बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, बल्कि शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील लें। मिर्चों वाला खाना बहुत ज़्यादा ना खाएं, मिर्चों की मिकदार अपने खाने में कम रखें। डीप ऑयली फ्राइड फूड्स जो होते हैं या जंक फूड्स होते हैं या जिस खाने में कोलेस्ट्रॉल या ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उनको कम खाएँ या बिल्कुल ना खाएँ। इसके साथ साथ अगर हम खाना रात को खा रहे हैं तो रात वाला खाना थोड़ा जल्दी खाएँ, ताकि हमारे सोने के टाइम से पहले वो खाना हज़म हो चुका हो और खाकर फ़ौरन ना लेटें। सिगरेट जो लोग पीते हैं वो सिगरेट पीना कम करें। कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स में जिस तरह कि उनकी वजह से ये मसला हो सकता है, तो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, दिन में 1 या 2 दफ़ा पिएँ, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। और जिस तरह कि हमने पहले बात की है कि दवाइयों से ज़्यादा बढ़ता है, जिसमें पेन किलर्स और हाइपरटेंसिव मेडिसिन टॉप ऑफ द लाइन है। तो अगर पेन किलर मेडिसिन हम बेफजूल ले रहे हैं तो उनको ख़त्म करें, और अगर हमारी मजबूरी है, जिस तरह कि कुछ लोगों को जोड़ों का मसला, जिसम में दर्द का मसला है और उनके लिए खाना बहुत लाजमी है, तो हमें चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उस मेडिसिन को चेंज करें, या ऐसी मेडिसिन को हम अपनी उसमें लेके आएँ ट्रीटमेंट में जो जिनसे ये मसला ना हो चुके। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको ये मसला रहता है, तो ये लाज़मी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे मशवरा करें, और क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ आपका डॉक्टर आपको दे सकता है जिनसे ये बेहतर हो जाएगा। उन दवाइयों में कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो मैदे के अंदर जो तेज़ाब बनता है या एसिड बनता है खाना हज़म करने के लिए, उन दवाइयों से वो कम बनता है। या कुछ इस तरह की मेडिसिन है जो हमारे स्टमक की मोटिलिटी को, यानी कि उसका खाने का रास्ता इस तरह बना देती हैं ताकि खाना जल्दी हज़म हो, जिसकी वजह से खाना पीछे ऊपर नहीं जाता और एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। तो अगर आपको मसला इन सारी चीज़ों के बावजूद रहता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। आज का जो गो होम या टेक होम मैसेज मेरी तरफ से ये होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने मैदे को सेहतमंद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।